चले जनाब, टाइम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते क्योंकि बातें मोहब्बत और प्यार के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। ये टाइम चाहता किधर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में जनाब बहुत थोड़ा सा ऑयल लेंगे। मेरे पास तकरीबन 1 पाव कीमा है। 250 ग्राम इज इक्वल टू 1 पाव। ठीक है, 1 किलो के 4 होते हैं पाव, यानी कि 1 शेर के 4 पाव होते हैं और 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो जब हम उसको 4 टाइम को डिवाइड करते हैं तो 250 ग्राम के 4, इट मीन्स 1 किलोग्राम। तो 1 पाव के करीब कीमा है जनाब और ऑयल हमने लिया है उसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून। ओके, यहां पे जनाब मेरे पास मौजूद है दरमियाने टुकड़ा अदरक का है, 1 से 1.5 इंच का ले लें और उसको स्लाइस कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लहसुन के जब्बे हैं 3 से 4 अदद। अगर दरमियाने से छोटे हों तो 4 से 5 अदद भी ले सकते हैं, लेकिन दरमियाने मोटे हों जो आजकल माशाल्लाह लहसुन बड़ी अच्छी क्वालिटी के जब्बे आ जाते हैं तो वो आप 3 अदद बहुत है। यहाँ पे जनाब कीमा है मेरे पास और इस लहसुन अदरक को चंक स्लाइस यानी कि बड़े बड़े पीसेस में रखना है। पेस्ट इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल बारीक काट के इस्तेमाल नहीं होगा। उसका रीज़न क्या होगा ये हम बताएंगे जब वो स्टेज आ जाएगा कि ये वजह थी कि हमने हर चीज़ को रखा था बड़े बड़े पीसेस के हिसाब से। अच्छा जनाब, इस लहसुन अदरक को हमने जलने नहीं देना है और इसमें हम शामिल करेंगे कीमा और कीमे के साथ हम शामिल करेंगे जनाब इसमें सूखी वाली गोल मिर्च जो होती है, तकरीबन 6 से 8 दाने दरमियाने साइज के। लेकिन अगर बात वक्त सूखी मिर्च बहुत बड़े साइज में होती है तो फिर वो 4 से 5 अदद हमने यूज़ करनी है। यहाँ पे कीमे को हमने खूब अच्छी तरीके से भूनना है और जब कीमे का तमाम पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए तो फिर इसका आगे का स्टेप है वो हम करेंगे। और इस मौके का फायदा उठाते हैं, जब तक हम इसको भूनते हैं आपसे लेते हैं इजाजत एक छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहे ना हम ना आप। भाई जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक था, हमने जल्दी से पानी जो है कीमे का गोश्त का अपना पानी वो आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है और यही वो रीज़न होता है जिससे हम खवातीन गलती कर जाती हैं कुकिंग के दौरान। गोश्त को और कीमे को सही से भून नहीं पाती, पानी रह जाता है और जल्दी जल्दी मसाले शामिल करके फिर जब हम पहला निवाला उसका बाइट लेते हैं तो उसकी जो गोश्त की अपनी एक मखसूस खुशबू होती है उसको हम कहते हैं हीक, तो उससे एकदम मुँह खराब हो जाता है और लगता है कि कीमा सही पका नहीं है, कच्चा है और गोश्त अच्छा नहीं था और आइंदा इस दुकान से गोश्त नहीं लाना और ऐसा और वो सारी चीज़ें आती चली जाती हैं। तो खुदारा अपनी कुकिंग स्टाइल में थोड़ी सी जिद्दत भी है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। अच्छा अब इसमें जायके और स्पाइसेस की कॉम्बिनेशन बनेगी। आधी चाय की चमची के बराबर मेरे पास मौजूद है जायफल एंड जुबत्री, दोनों को हम वजन मिला के पीस लें। ठीक है, और उसके बाद जनाब मेरे पास मौजूद है हल्दी पाउडर। दालचीनी स्टिक्स 1 से 1.5 इंच का ले लें, उसको थोड़ा सा छोटा तोड़ लेना है हमने। बादियान के बेलीफ के 1 पत्ता ले लें दरमियाना, उसके छोटे पीसेस करके वो हमने शामिल कर देने हैं। छोटी इलायची 1 पाव कीमा 4 अदद, 1 पाव कीमा 4 अदद। ठीक है, आधी चाय की चमची काली मिर्च, आधी चाय की चमची साबुत जीरा, लौंग हमने लेनी है 8 से तकरीबन 8 दाने और बड़ी वाली काली इलायची जिसको कहते हैं वो जाएंगी 2 अदद। साथ में इसके आ जाएगा जायके के हिसाब से नमक। और अब जरा सा चूल्हा को हल्का सा तेज करके पहले इस तमाम मसाले की हल्की सी भुनाई कर लेंगे ताकि हल्दी जो है उसका कच्चापन दूर हो जाए। और अब जनाब इसके अंदर शामिल करनी है 50 ग्राम भीगी हुई चने की दाल जो कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले आपने भिगोनी है ताकि दाल अच्छे से भीग के नरम हो जाए। ये हमारे पाकिस्तानी खानों की जान है, ट्रेडिशनल है हमारा, लेकिन बाज लोग इसको रॉकेट साइंस बना देते हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या चीजें शामिल करके और आई डोंट नो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि एक मिसाल मैं बड़ी अच्छी याद रखता हूं, बल्कि छोड़े वो मिसाल भी मैं देना नहीं चाहता। चलिए जनाब नमक हमने शामिल कर दिया, हमने इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर भर के पानी, तो उससे ज़्यादा भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं। 50 ग्राम भीगी हुई चने की दाल, याद रखिएगा उबली भी ना हो और कच्ची ना हो। कच्ची से मुराद मेरी कि एकदम आप दाल लें और वो डाल दें, उसमें टाइम लगेगा। तो दाल कोई सी भी हो कोशिश करें पकाने से पहले, अगर मूड बन जाए कि हाँ जी आज दोपहर में दाल बनानी है, शाम में दाल बनानी है या किसी और पर्पज़ के लिए अपने दाल का इस्तेमाल करना है, मिसाल के तौर पर पुलाव है या कोई और चीज़ है, तो दाल पहले से भिगो दें। उससे फिर उसका जायका, उसकी सॉफ्टनेस और सबसे कीमती
कीमती अमल जो है वो है उसका पकना, टाइमिंग, वो बड़ी जल्दी हो जाती है और सबसे अच्छी चीज जायका बड़ा अच्छा रह जाता है उसमें। चले जनाब, अब इसको हमने छोड़ दिया है पानी शामिल करके दम पे, और अब हम इसका इतना इंतजार करेंगे कि जो भीगी हुई चने की दाल है वो जरा सी गल जाए, उसमें लेस आ जाए और दाना उसका फट के खुद ब खुद तैयार हो जाए। मैं शिफ्ट कर देता हूँ इसको दूसरी तरफ ताकि मुझे हो जाए आसानी अपने दूसरे सफर की। अफ्रीका से हमारी मुराद वो जंगल नहीं है, बल्कि अफ्रीका में बहुत अच्छे बराज़म अफ्रीका में बहुत अच्छे मुल्क हैं और बड़ा ट्रेडिशनल खाना है उनका। और कुछ खाने तो ऐसे हैं कि जो ख़ास तौर पे देखने से ताल्लुक़ रखते हैं और वाकई उनका स्टाइल पकाने का और उसको समझने का और फिर सर्विंग स्टाइल उसका इतना डिफरेंट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक चीज़ है अफ्रीका के ऑलमोस्ट तमाम मुल्कों में खाई जाती है बड़ी वाफिर मकदार में, वो मिली मिल कहलाती है जनाब। और वो राइस के साथ भी खाते हैं, दूध के साथ भी खाते हैं, भुने हुए गोश्त के साथ भी खाते हैं। अब अगर मुझे इस वक्त अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका या उससे नेबर कंट्रीज में देखा जा रहा है तो वो बखूबी थोड़ा सा मुस्कुरा भी होंगे कि बाकी वो क्या चीज़ है, वाइट कलर की चीज़ होती है, वो होती क्या है। ये बड़ा अच्छा वो है जनाब सूजी और हल्का सा मकई का आटा, और इसको पकाते हैं पानी के साथ और इतना पका लेते हैं थिक हो जाता है। और इसके बारे में और क्या क्या बातें होंगी ये देखेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सफर हमारा तैयार है। तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा कम हम घी का इस्तेमाल करेंगे इस हमारी खास राइस में, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि दिखने में ये बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा और ये तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन असल में ये पाकिस्तानी नहीं है, ये अफ्रीकन फूड है। बहुत डिफरेंट फूड है वहाँ पे, लेकिन अब वो फूड वजूद में कहाँ से आए। बात ये होती है कि अफ्रीकन फूड है तो वजूद में कहाँ से आया। तो पूरी दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है फूड का, ऐसा नहीं है कि वो कोई जादू से बन गए या आसमान से आ गए या कोई ऐसी चीज़ है। पूरी दुनिया में जो फूड है वो कॉम्बिनेशन है चाइनीज़ फूड का, हमारे एशियन फूड का, जिसमें स्पेसिफिकली नाम नहीं है कि जी सिर्फ इंडियन फूड है या पाकिस्तानी फूड है, एशियन फूड का जिसमें मिर्च मसालों का इस्तेमाल है, ठीक है। और कुछ खाने हैं जिसको हम कहते हैं मिल्की फूड। मिल्की फूड से मुराद वो खाने जिसमें दूध का इस्तेमाल हो, क्रीम का इस्तेमाल हो, वो खाने। ये है कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया में खानों की, ठीक। इसके बाद फिर लोगों ने अपने अपने जायके चेंज करने और उसको अपनी मर्जी से बनाना शुरू करा और आहिस्ता 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 खानों की आईडी बनती गई। अब कोई खाना इटालियन, कोई फ्रेंच, कोई चाइनीज, कोई जर्मन, कोई डच, इसी तरीके से अफ्रीका के खानों की, क्योंकि अफ्रीका सबसे बाद में आया इस दौर में, क्योंकि शुरू से आप सब जानते होंगे कि आई एम श्योर के आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पासपोर्ट पुराने अभी भी मौजूद होंगे और उस पर बड़ा खास तौर पे 2 स्टंप लगती थी कि 2 मुल्क आप नहीं जा सकते, जिसमें से एक अफ्रीका लिखा होता था और एक इसराइल लिखा हुआ होता था। उसके बाद अफ्रीका वजूद में सही तरीके से आज़ादी उसको मिली और फिर वो बड़े कैनवस पे आया। तो अब वहाँ ट्रेडिशनल, वहाँ हर कल्चर है, वहाँ मुसलमान भी हैं, हमारे एशियन भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी, उन सब का जब मिक्स एंड मैच हुआ तो नए नए खाने वजूद में आए। वहाँ से एक राइस सामने लिया है आपके लिए, 1 अदद दरमियानी प्याज, आधा पाव के बराबर घी, हल्का सा प्याज को सौते करेंगे, बिल्कुल बराए नाम, ये देख सकते हैं बिल्कुल नरम और वाइट होनी चाहिए। बादियान के फूले 4 से 5 दाने, सूखी वाली गोल मिर्च तकरीबन 8 से 10 दाने, ये शामिल करेंगे सबसे पहले। थोड़ा सा मजीद इसको बादियान की जैसे खुशबू आपको आने लगे तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है। चूल्हे की लो स्लो होनी चाहिए, बहुत तेज ना हो। बस इस चीज का हमने बहुत एहतियात से ख्याल रखना है कि जो प्याज है वो जल ना जाए, कलर ना आ जाए, हल्का सा शेड ना आ जाए, अदरक लहसुन जले ना, बस उसका कच्चापन दूर हो और उसकी जो कच्ची महक होती है तो वो खत्म हो जाए। और बादियान का फूल जो हमने शामिल करा है शुरू में तो वो थोड़ा सा खुशबू दे दे इस प्याज और इस घी के टेक्सचर को, ठीक है। जब ये अमल हो जाए जनाब तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है तकरीबन 1.5 पाव के बराबर कीमा, समझ लिया, बीफ का अच्छा वाला, वो कीमा हमने शामिल कर देना है अपने स्पैन में और इसको मैं भूनता हूँ और आपसे मौके का फायदा उठाते हुए लेते हैं बहुत सिंपल छोटा सा मजेदार सा ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तमाम चीज़ें आपके सामने हमने शामिल करी थी। दरमियान ही पे हमने कीमे को इतना भूनना है कि अच्छी तरीके से जो गोश्त का कुदरती पानी है वो ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद खुशबू जो है यानी कि बादियान फूल की और अदरक लहसुन प्याज ये तमाम खुशबू इंजान हो जाए और कीमे का रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए। कीमा बहुत अच्छा लेना है और रूखा लेना है, चिकना नहीं होना चाहिए। अब इसमें 2 अदद दरमियाने साइज के उबले हुए आलू, उबले हुए से मुराद मेरी ऐसा आलू उबला हुआ हो जिसमें थोड़ी सी कसर हो,
वो शामिल करना है, इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आधा पाव के बराबर खड़े मसरा, काली दाल भी कहते हैं इसको, खड़ा मसला भी कहते हैं, और एक और नाम है इसका इंडिया लैंग्वेज में, वो मेरे जहन में भी आ जाएगा इंशाल्लाह, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो वो हमने आधा पाव के बराबर उबली हुई दाल शामिल कर देनी है। और इस दाल को उबालते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ओवर कुक ना हो जाए। यहां पे मोटी वाली हरी मिर्च लेंगे, और एक की दो करके 3 से 4 अदद। वो फैमिली मेंबर जो मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं करते, खा ही नहीं सकते, वो बेशक मिर्च इसमें से हटा दें। लेकिन ये खास बात मैं आपको बता दूंगा, ये जो मोटी मिर्च का इस्तेमाल मैं अक्सर अपने फूड में करता हूँ, ये नुकसान नहीं देती और ये इतना फायदा देती है हमें कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। खासतौर पे वो फैमिली मेंबर जिनको अल्लाह ना करे दिल की बीमारी हो, ब्लड की कोई ऐसी चीज़ हो, या कोलेस्ट्रॉल उनका बहुत अप एंड डाउन हो, या खून में जो चिकनाई की मात्रा बहुत आ जाती हो, या पसीने में जो हम बास लोगों के आपने देखा होगा पसीने में बड़ी अजीब सी एक बदबू सी स्मेल से आती है, उन लोगों के लिए हरी मिर्च एक नायाब चीज़ है। ठीक है जनाब, अब इसको हमने मिक्स करना है थोड़ा सा, और यहाँ पे शामिल कर देंगे जनाब मेरे पास आधा पाव उबले हुए मटर के दाने हैं, ये शामिल करके हमने मिक्स करना है इसको अच्छी तरीके से। यहाँ मेरे पास मौजूद है 300 ग्राम तकरीबन सवा पाव भीगे हुए राइस। अब आपने देख लिया कि इसके अंदर हमने कोई मिर्च मसाले शामिल नहीं किए, मतलब बहुत ज्यादा 12 मसाले नहीं है। यहां पे जनाब इसके अंदर हमने पानी का इस्तेमाल करना है, और 300 ग्राम है तो 1.25 से 1.5 गिलास पानी का एवरेज होना चाहिए 300 ग्राम राइस में। लेकिन इसके साथ एक चीज़ का और जहन में ख्याल रखिएगा कि बाज़ वक्त ये होता है कि राइस अगर बहुत पुराना होता है तो वो पानी को बहुत अच्छा पीता है, और बाज़ वक्त राइस बिल्कुल नया होता है और पॉलिश राइस होता है तो वो पानी नहीं पीता और एकदम तैयार हो जाता है। तो ये चीज़ आपने अपने दुकानदार से पूछ के करनी है कि भैया नया राइस से पुराना राइस से पानी कितना पिएगा। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये शायद मैं इनको नहीं बता पाया था, पफ उसको पंजाब और उसके करीब करीब के जो शहर हैं उसको वो क्रॉस के नाम से बेचते हैं। अच्छा भैया, इसके अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वही नमक, हल्का सा पानी, अंडा और मैदा आम, उसको गूंद के बिल्कुल डो की तरह लगा करने। एक चीज़ आती है यूनिपफ, वो मक्खन नहीं है, ठीक है, ना वो माजरीन है ना वो घी है, वो एक फैट है, चिकनाई है, लेकिन वेजिटेबल की है, और वो मशीनों से बनती है, वो बड़ा उसका डिफरेंट तरीका है, और वो है तो चिकनाई, लेकिन अगर हाथ लगा के आप उसको फील करेंगे या उसको कागज़ में लपेटेंगे तो कागज़ में चिकनाई नाम की चीज़ बिल्कुल नजर नहीं आएगी। वो यूनिपफ आपको ढूंढना पड़ेगा अपने करीब के दुकानदारों के पास या किसी अच्छे सुपर स्टोर पे, और उसका रेशो ये होता है कि जितना भी मैदा है आपका उसकी हाफ क्वान्टिटी आपने यूनिपफ लेनी है, और फिर मैदा जब गुंज जाए तो यूनिपफ को हाथ से थोड़ा सा नरम करके थोड़ा सा पीस बना के उस मैदे को बेले मोटी सी रोटी की तरह उसके बीच में उसको रख के उसको फोल्ड करें, और फिर खुश्क मैदा फोल्ड, फिर खुश्क मैदा फोल्ड। ये तकरीबन कम से कम 7 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दफ़ा, ये 2 स्टेप्स होते हैं। बाज़ खाने ऐसे होते हैं पफ पेस्ट्री के जिसमें बहुत कम वो फूलती है, और बाज़ ऐसे होते हैं कि इतनी सी होती है और इतना फूल जाता है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर कि आपने क्या उसको लेना है। आप 7 दफ़ा कर लें या 14 दफ़ा फोल्ड कर लें, पफ पेस्ट्री तैयार है। एक और कॉलर है जनाब हमारे पास, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं फजल मुल्ला बात कर रहा हूँ मलाकन डिवीजन से। जी भैया, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? एरिया से सर। सर मेरे भाई पाकिस्तान नेवी में है, उनसे आपके बारे में काफी कुछ सुना है। ठीक है भैया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नमक हमने शामिल करा, जाके के हिसाब से नमक किसी भी स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं। फिर हमने भीगे हुए राइस उसमें शामिल कर दिया, हम इसको धीमी लो पे पकने देंगे, और जैसे जैसे राइस ऊपर आते चले जाएंगे, और जैसे ही राइस में 2 कनी रह जाए फिर हम इसको दम पे ले जाएंगे। एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। पिज़्ज़ा, केक, बिस्किट, पेस्ट्री ये चूल्हे पे तवे पे नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। अब लोगों की अपनी मर्जी है कि वो चाहें तो पता नहीं क्या क्या बना सकते हैं। लेकिन जाकिर भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया था तो सही बन गया था, जब मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया तो वो बिल्कुल जो उसकी ब्रेड थी हार्ड हो गई। अब आप खुद इससे फैसला कर सकते हैं कि एक दफा तो तुक्का सही लग गया। अच्छा, एक दफा प्रोफेशनल फूड या ओरिजिनल फूड या क्वालिटी। अब आप पुलाव बनाती हैं घर में? जी जी, बड़े शौक से। जब भी बनाती हैं अच्छा बनता है? नहीं, ये तो बात है, कभी बहुत अच्छा बनता है। नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी वही पुलाव ओवन में बना लें तो आप बना लेंगी? नहीं, ओवन में बनता। अल्लाह आपको खुश रखे। समझ लें अब इस मेरी पूरी बात आप समझ होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप, कि जो चीज आप बनती है
उसको वही बनाना चाहिए। अगर आप उसके अंदर कोई अपनी तरफ से या कोई अननोन अनट्रेन लोगों को देख के उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आप अपना टाइम, अपना मटेरियल, अपना शौक सब तबाह करते हैं। तो खुदारा ऐसी कोशिश ना करें, बल्कि जो काम जैसे हुए वैसे ही करें। चलिए जनाब, यहाँ पे अब मैं आपको दिखा दूं जनाब, जरा सा क्लोज लाके कि यहाँ पे बिल्कुल लास्ट मिनट पे हमने राइस को इस तरीके से लेना है फिंगर में, और यहाँ इसकी कनियां हम चेक कर लेंगे। अब सिर्फ 2 कनी है, और जरा सा एक शॉट और दिखा दे मेरे देखने वालों को कि मैं पानी इसके अंदर मौजूद है जनाब, हल्के हल्के से बबल। मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ दम कि वो इससे ज्यादा चीजें इसमें शामिल मैं नहीं करूंगा। और यहाँ ये जो कीमा था, चने की दाल, खड़े गरम मसाले के साथ, खवातीन से जो सबसे बड़ी गलती होती है, जो सबसे बड़ी गलती होती है शामी कबाब में, मैं क्या करूं, मजबूर हूं जनाब, वक्त ब्रेक का है। वो जो दाल और मसाला, खड़े गरम मसाला और कीमे के साथ हमने पकाया, जब दाल बहुत अच्छे से नरम हो जाए, दाल का नरम होना बहुत जरूरी है, और ओवर नरम होना। एक तो दाल का दाना नरम हुआ वो नहीं, ऐसा हो कि बिल्कुल नरम हो जाए। ये है खवातीन की पहली गलती कि वो दाल पे फोकियत या दाल को अहमियत नहीं देती। मैं हल्का सा दाना चेक करा, दाना नरम हो गया, हाँ हो गया जी, चलो कबाब बना लो। उन कबाब में जायका नहीं होता, वो रूखे कबाब होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। दाल जितनी नरम होगी, दाल का दाना जितना, या आप देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर कि ये जितनी दाल नरम होगी उतना शामी कबाब अच्छा, लेसदार और मजेदार बनेगा। ये है नंबर 1 बड़ी गलती। दूसरी बड़ी गलती कि खवातीन जब दाल को देखती हैं गल गई, कीमा भुन गया, मसाले खुशबाने लगी, तो वो कीमे को चूल्हा तेज करके भूनती नहीं है। भूनने से मुराद वो उसको ड्राई नहीं करती, और थोड़ा सा उसमें पानी की चिपचिपाहट, पानी का गीलापन जो है वो रह जाता है वो कीमे में। और जब हम शामी कबाब को शेप दे लेते हैं तो वो कबाब जो है पानी गीलापन उसमें मौजूद होता है, तवे पे वो टूट जाता है। अब इस तमाम खड़े गरम मसाले को, गोल वाली मिर्च, दाल, कीमा खूब अच्छी तरीके से आपने पीसना है। पुराने जमाने में जब ये सऊदी नहीं थी तो हम भी हमारे सिर्फ बच्चे पे करते थे। अब आप देख सकते हैं कीमे के लुक, बहुत शुक्रिया मेरे कैमरे मैन का कि उसने इतना क्लोज करके आपको दिखा दिया है कि कीमे के अंदर लेस बनता जा रहा है। और ये लेस, ये देख सकते हैं लेस, ये लेस बना है जनाब उस चने की दाल से। हमने इसमें ना तो कोई अंडा डाला, बाज लोग इसमें बेसन, अंडे और आई डोंट नो क्या क्या शामिल करते हैं। मैं तो बस देख के परेशान होता हूँ कि जी इसकी इसमें जरूरत क्या है जो ये शामिल करते हैं। लीजिए जनाब, टाइम मुझे कहा जा रहा है कि जाकिर भाई इजाजत ले लें, और मैं कह रहा हूँ अच्छा जी इजाजत ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तमाम, और हाँ एक और गलती है, तीसरी गलती, वो तो मैं जल्दी में भूल ही गया था। तीसरी गलती ये होती है कि इस बास घरों में, बास फैमिली इसको गरम गरम कबाब बनाने की कोशिश करती हैं, वो ना करें। अब कबाब की बारी है पकाने की। टाइम में थोड़ा सा तेल शामिल कर लें। 3 मिनट रह गए हैं जनाब मेरे पास। मुझे डरा रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर मुझे डराए ना। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे देखने वाले हैं, और मेरे देखने वाले जब कोई बात कर दें तो फिर अल्लाह भी कहता है कि ठीक है। लीजिए जनाब, यहाँ पे मैं टाइम नहीं है इसलिए गरम कबाब को बना रहा हूँ, लेकिन असल में इस कीमे को थोड़ा सा ठंडा किया जाता है और फिर कबाब बनते हैं। चूल्हा हमारा रेडी, पैन आ चुका है, चूल्हा हम खोल चुके हैं, इंतजार हम कर रहे हैं थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हो जाए। अच्छा, ये कबाब है, शामी भी इसको कहा जाता है पंजाब में। इसके आप बर्गर बना के खास बच्चों को दे सकते हैं, मेहमानों को, दोस्तों को, और घर में गेट टुगेदर दावत हो तो क्या बात है जनाब। अब 2 अदद अंडों को अच्छी तरीके से फेंट लेना है और इस तरीके से इनको ऑयल में, अब इसमें पकाने गलाने वाली कोई चीज नहीं है, तो सिर्फ हमने हल्का सा कलर देना है। 2 कबाब में दिखा रहा हूं आपको तरीकाकार। बेसिकली हमारी एजुकेशन या हमारे शो का मकसद आपको तरीकाकार दिखाना है। और यहां पे जनाब मैं बाकी के शामी कबाब थोड़ा सा रोक लेता हूं, क्योंकि अब बारी है अफ्रीकन जो डिश हमने बनाई है राइस की, उसको दिखाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं जनाब, कलर कॉम्बिनेशन इसकी, बीन्स और दाल, साथ में व्हाइट कलर के राइस आ गए हैं उसमें। अब आप इसके ऊपर, वहां तो खैर इसमें बहुत सारी चीजें शामिल करके सर्व किया जाता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब मुझे नहीं पता मेरे पास टाइम कितना रह गया है। ये आ गया, और ये आ गया जनाब कबाब की लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस हल्के से सुटन कर दें जनाब। मजेदार से शामी कबाब आपके बिल्कुल तैयार हैं। मैं कंटिन्यू बनाता रहूंगा
लेकिन असल में आपको दिखाने हैं मैंने 2। चले जनाब, वक्त है आपसे इजाजत लेने का। शामी कबाब ये आ गए जनाब, गरम गरम। इसको मेहमानों को, दोस्तों को, फैमिली मेंबर को गरम गरम सर्व करना है तो क्या बात है। ये मैं यहाँ रख लेता हूँ, कंटिन्यू बनाते हैं, लेकिन इसके साथ ही वक्त आपसे इजाजत लेने का भी है। इस दुआ के साथ कह रब्बे काबा, हम खताकार गुनाहगार, हमारी ज़बानें पाक नहीं, हमारे जहन पाक नहीं, लेकिन ए माबूद तू सबसे बड़ा है, तू बेनियाज है, तू बेऐब है, तू वाहिद है, और तू इतना पाक है कि हम उस पाकी को बयान भी नहीं कर सकते, हमारे में ताकत नहीं है। मैं दुआ करता हूं रब्बे काबा गिलगिला के कि आज के दिन जुमा है, इस दोपहर हमें बख्श दे, हमारी बेटियों को, और जिन बेटियों की आज शादी है उनके नसीब को अच्छा कर, और खासतौर पर इन सारी बेटियों के तो पहले मेरी बेटी को खासतौर पे, क्योंकि आज मेरी बेटी की शादी है, और अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे और हमारे बच्चों पे। अल्लाह हाफिज़ के बाद।